और आंधी तूफान से यमुना जी के भाई जल में तो देखो भैया खोला लला सोमी तने हीरा हेराओ लला सोमी और ध्यान में रखना नौजवानों, जैसे ही रानी पवन रेखा के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, ध्यान में रखना माताओं, रानी पवन रेखा ने जिस समय अपने उदर से बच्चे को जन्म दिया है, इधर आसमान पर आसमान होना प्रारंभ हो गए। उसी समय जब महाराज उग्रसेन के घर में बेटा ने जन्म लिया, सोई देवर्षि नारद भाई लला और बहु अरे भाई समय के भी चले ऋषि नारद पहुंचे आई। राजा ने राजा ने आसन पे बैठाई। महाराज उग्रसेन ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, नौजवानों उच्च सिंहासन दिया। महाराज नारद आसन लय बैठारी और हस्तरेखा देख बेटा की कैसे उच्च विचार। नारद से समझ आए कि महाराज उग्रसेन बोले के गुरुदेव, हमारे बेटा के हस्तरेखाएं देख करके ये बताओ हमारा बेटा आखिरकार कैसा होगा। सोई रेखा देख के नारद ने तब की राह सुनाई है। बेटा रेखा देख के नारद ने तब की राह सुनाई है। भगवान की। आज मेरे भैया देवर्षि नारद ने हस्तरेखाएं देख करके जवाब दिया है महाराज उग्रसेन से कि राजा देखो जो तुम्हारा बेटा है
सुन रहे हो ना? तुम्हारा जो बेटा है ये हाँ, ये तुम्हारे लिए कभी चैन की नींद नहीं सोने देगा। अच्छा हाँ, तो तुम हाथ देख दो ना गला पहुंची पन्ना। ये कभी तुम्हारे लिए चैन की नींद नहीं सोने देगा। जे हाँ, ये तो अटपाई न करे हो। हाँ, ये तो खराब बिल्कुल। ऐसे तो बिना औलाद गई ठीक है। और सुनो, हाँ, इससे भला यही है का कि इस बेटा के लिए जल प्रवाह कर दो, इसमें जल में बहा दिया जाए। और क्या करना पड़े ऐसे को जी ध्यान में रखना बंधु। उसी समय देवर्षि नारद ने बताया, उस बेटा के लिए बताने के लिए जा रहा हूं, इस कंस का नाम कंस कैसे पड़ा था। उस बेटा के लिए एक मिट्टी के बर्तन में बंद करने के बाद और ऊपर से कांस घास बनवा दी। जो कांस होता है जानते होंगे आप सभी भक्त, ये वाली पार्टी तो खैर नहीं जानती होगी। कांस घास में बंद करने के बाद में जल में बहा दिया। बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के लिए ये प्राप्त हो गया मिट्टी का बर्तन जो था जिसमें ये बच्चा बंद था। जैसे ही यमुना के किनारे उन्होंने आकर के देखा एक घड़े में बच्चे को, तभी सूरसेन महाराज ने उस बच्चे को निकाल लिया। जब कांस की घास में बंद बच्चा देखा तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा कंस। बोल गोविंद भगवान की जय। ना कि इस कंस का नाम का ब्राह्मण ने रखा हो। ब्राह्मणों ने कंस का नाम कंस नहीं रखा था। धीरे 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 ये बच्चा महाराज सूरसेन के पास में 7 वर्ष का हो गया। और जिस समय 7 वर्ष की उम्र हुई इस बेटा की, लोगों 7 वर्ष की उम्र पर महाराज सूरसेन ने क्या काम किया, उस बेटा के लिए उन्होंने धीरे 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 सूचना निकालते रहे कि आखिरकार ये बेटा किसका है। तो धीरे धीरे इन्हें पता पड़ गया कि ये मथुरा के रहने वाले राजा उग्रसेन का बच्चा है। सो इस 7वें वर्ष में इसे वहां पहुंचा दिया। 1 साल अपने पिता उग्रसेन के पास में रहा मथुरा नगरिया में। जब इसकी 8 साल की उम्र हो गई तो 8 साल की अवस्था में कंस ने वो काम कर दिया जो आज तक कोई कर नहीं पाया। समझ में आ रहा है बुजुर्गों ना? और इतवाई पार्टी के कितने लोगों के समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाइए। जितने के समझ में आ रही है वो ही लोग हाथ उठाना। अब वो भक्त हाथ उठाते हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। देखो वैसे हम लोगों की जेब से कुछ नहीं जाता है। हम लोग आते कथाएं करने जाते हैं, हम लोग पूछते इसलिए कि आखिरकार कुछ लोग कथा के लिए सिरबड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये इसलिए पूछते हैं कि तुम लोग जब पैसा खर्च करते हो 1000, 10, 20 हजार, उस पैसे को खर्च करने के बाद उसका कितना बेनिफिट निकालते हो, कितना बड़ा फायदा लेते हो। अम्मा के समझ में नहीं आ रही, शायद परिक्रमा देवे जा रही है। अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये 11 रुपया श्रीमान जानकी प्रसाद और 11 रुपया दुर्गेश कुमार और 51 रुपया नीरज पंडित और 11 रुपया भीम आर्मी, 51 रुपया शिवराज सिंह काका का लिखिए जो 501 रुपया जो कहा जो शिवराज ने लिख रही है। अब तुम ऐसे मानोगे तो है ही नहीं भैया। जगह में जितने पढ़े लिखे हो वे आगे जी बता दो कि खचेर सिंह लिख रही है तो मैंने
1001 रुपया इनाम के देंगे। शांति से बैठे रहो, दोस्ती नीचे यहाँ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 501 है और ये 501 रुपया श्रीमान खचेर सिंह काका। क्या माने? अरे यार चलो कोई बात नहीं, 51 रुपया खचेर सिंह काका जी की तरफ से आए हैं और 11 रुपया हिमांशी यश और रुद्र, 21 रुपया पुष्पेंद्र कुमार लोधी राजपूत, 11 रुपया लवली निशा करस्मा और गौरी, 11 रुपया ज्ञान सिंह मिस्त्री नाती दीपांशु, 11 रुपया मयंक कुमार और 11 रुपया रामपाल सिंह बघेल। और देखो भैया अगर काऊ का नाम गलत है जाए तो रुपया दोबारा दे और सही करवा लो। भामे तो कोई दिक्कत ना है अगर काऊ को नाम मिस है जाए धोखे में, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम है दादा। और देखो जो इंसान ज्यादा बोलता है तो उससे कमी तो हो ही जाती है परीक्षक महाराजा, क्योंकि कहा भी जाता है बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात और का विष्णु को घट गई और जो भ्रगुमारी लाल। हाँ तो इसलिए 8 वर्ष की जब उम्र हुई है बंधु, तब कंस ने वो काम किया लला सोमवीर। आरे 8 वर्ष को भयो